नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की टाइपिंग डिक्टेशन की स्पीड है 40 शब्द प्रति मिनट। ओके, लेट्स स्टार्ट। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। कीवी परिवर्तनवादियों ने फिर कर दिखाया। न्यूजीलैंड के केंद्रीय बैंक ने 1989 में सबसे पहले उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति के लिए विशिष्ट लक्ष्य रखा था, जब यह वैश्विक खतरा थी। संघों और व्यापारों ने इसे वृद्धि और नौकरियों के लिए खतरनाक बताया था। एक प्रॉपर्टी डेवलपर ने तो यहाँ तक कहा था कि सेंट्रल बैंक के प्रमुख डोनाल्ड ब्रेस को रस्सी से लटका दो। ब्रेस अड़े रहे। 2 वर्षों में महंगाई 8 से 2% पर आ गई। यह अलोकप्रिय विचार चर्चित हो गया। जल्द ज्यादातर केंद्रीय बैंकों ने ऐसे लक्ष्य रखे और इससे भोजन, ईंधन व अन्य उपभोक्ता सामग्रियों की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगी। आज संपत्ति मूल्य मुद्रास्फीति की मुसीबत मंडरा रही है। न्यूजीलैंड ने एक और जवाबी हमला शुरू किया है, जहां वैश्वीकरण और ऑटोमेशन के कारण उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य नियंत्रण में हैं। वहीं केंद्रीय बैंकों से सुलभ मुद्रा, सरकारी योजनाओं व कम ऋण पर उपलब्ध कर्ज से लोगों को पैसा मिलना के कारण स्टॉक्स से लेकर बॉन्ड्स और हाउसिंग तक के मूल्य बढ़ रहे हैं। पैरा। न्यूजीलैंड में महामारी के दौरान घरों की कीमतें जनवरी 2020 से 12 महीनों में 19% बढ़ी हैं। ऑकलैंड में एक सामान्य घर की कीमत 7.2 लाख डॉलर तक
पहुंच गई है, जिससे प्रधानमंत्री जसिंदा आर्डर्न शर्मिंदा हैं। उदारवादी जसिंदा अफोर्डेबल हाउसिंग के वादे पर सत्ता में आई थी। परेशान सरकार ने केंद्रीय बैंक को 1 मार्च से घरों की कीमतें स्थिर करने की जिम्मेदारी लेने का आदेश दिया है। यह अच्छी बात है कि एक राजनेता ने सुलभ मुद्रा के अनभिप्रेत नतीजों को पहचाना। अगर यह आइडिया चल पड़ता है तो यह दुनिया भर में बड़ी वित्तीय और सामाजिक स्थिरता ला सकता है। दशकों से केंद्रीय बैंक की ढीली नीति ने वित्तीय बाजार की तुलना में वास्तविक अर्थव्यवस्था में वृद्धि के लिए कुछ खास नहीं किया। इससे संपत्ति असमानता बढ़ी है। घर मध्यम वर्ग की पहुंच से दूर हो रहे हैं। रिसर्च फर्म नम्बियो के मुताबिक 502 अंतर्राष्ट्रीय शहरों में से 90% में घर की कीमतें पहुंच से बाहर परिवार की औसत आय से 3 गुना है। लॉकडाउन की वजह से 2020 की असामान्य मंदी से पहले पिछले कुछ दशकों में हर बड़े आर्थिक संकट से पहले हाउसिंग या स्टॉक्स या दोनों की कीमतों में तेजी दिखी। मेरे शोध के मुताबिक जो वित्तीय बाजार कभी वैश्विक अर्थव्यवस्था के आकार के बराबर था, वह 1980 के बाद से उससे 4 गुना बड़ा हो गया। बाजार जितने बढ़ते हैं उनके गिरने पर अर्थव्यवस्था पर उतना असर होता है। 17 बड़े राष्ट्रों के पिछले 140 वर्षों को देखने पर पता चलता है कि दूसरे विश्व युद्ध से पहले हर 4 में से 1
मंदी के बाद हाउसिंग व स्टॉक्स में बबल छद्म उछाल आता था। स्टॉप। दोस्तों, अगर आपको ये डिक्टेशन पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए। और दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको नई नई डिक्टेशंस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। ऑल द बेस्ट।